हेलो एवरीवन। अब हम लोकतंत्र और शिक्षा पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर एक लॉन्ग आना ही होगा आपके एग्जामिनेशन में। इसलिए कोशिश करें कि इस चैप्टर को भी बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करें। मूलतः आपको सारी चीजें बताई जा चुकी हैं, पीछे के वीडियोज में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोकतंत्र की बात करें। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र लोगों का सिस्टम या लोगों का तंत्र। अब इसी को कुछ लोगों ने प्रजातंत्र भी कहा है, और जहां पर प्रजातंत्र वर्ड आ जाता है वहां अब्राहम लिंकन जी का स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र को अब्राहम लिंकन से ज्यादा बेहतर किसी ने नहीं समझाया। और उन्होंने कहा जनता पर जनता द्वारा शासन प्रजातंत्र है। समझ में आया? ये किसने कहा? अब्राहम लिंकन जी ने। अब्राहम लिंकन जी ने कहा। और सीले महोदय कहते हैं इसी चीज को कि लोकतंत्र, ये अब्राहम लिंकन जी का स्टेटमेंट है। अब्राहम लिंकन। और प्रोफेसर सीले हैं एक। सीले जी ने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। हर व्यक्ति भाग लेता है। समझ में आई बात? Yes, sir. बस यहां पर हम लोकतंत्र की बहुत ज्यादा डिफिनीशन नहीं बात करेंगे। कुल मिला के आप ये समझ लें कि अच्छा एक चीज और है यहां पर, आपको ये तो अंदाजा है ना कि हमारे देश में संसद प्रमुख है। क्या प्रमुख है? संसद के तीन भाग हैं। संसद के तीन भागों में यहाँ पर हमारा राष्ट्रपति है और यहाँ हमारी लोकसभा है और यहाँ हमारा राज्यसभा है। क्लियर? Yes, और ये पूरे देश के लिए इसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार। और इसके नीचे राज्य सरकार जहां पर होती है, राज्य सरकार में यही ट्रायंगल बनता है। यहां हमारा गवर्नर होता है और यहां पर हमारी विधानसभा होती है और इधर विधान परिषद होती है। समझ में आया नहीं आया? जी सर। इसके सदस्य एमएलए कहलाते हैं वो MP और इसके सदस्य एमपी कहलाते हैं। इन दोनों चुनावों में चुनने की जो स्वतंत्रता है वो 18 वर्ष के वयस्क नागरिक द्वारा है। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी। हाँ, सार्वभौमिक मताधिकार, इसीलिए इसको सार्वभौमिक कहा गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? और इसी कारण हमारी जो सरकार है वो सीधे चुनी जा रही है। इसी कारण इस पूरे सिस्टम को हम संसदात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। क्या बोलते हैं? संसदात्मक शासन प्रणाली। और इसी को हम इन शॉर्ट लोकतंत्र कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को चुनने का अधिकार है। और एक बात याद रखिएगा, इनमें चुने जाने वाले जो लोग हैं वो भी इन्हीं में से होते हैं। यही कारण है कि इनका चयन इनके द्वारा होता है, इन्हीं के बीच में से होता है और बाद में यही लोग इन पर खुद शासन सिस्टम चलाते हैं, जिसके कारण इसे हम लोकतंत्र व्यवस्था कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब लोकतांत्रिक उसमें क्या ऐसे नियम आपको दिखे जो कि आप लिख सकते हैं कि इसकी विशेषता क्या क्या है? तो इन शॉर्ट अगर इसकी हम विशेषताएं लिखने लगे
कि लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए भाई क्या क्या हैं। तो लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हो जाएंगी? नंबर 1, समानता दिख रही है आपको? जी स्वतंत्रता दिख रही है? जी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? समानता है, स्वतंत्रता है, और ब्लैक पेन दूसरा ले लेते हैं। हाँ, समानता, स्वतंत्रता, सबको बराबरी का दर्जा है, तो सामाजिक न्याय मिला, जी भाईचारे की समाज में व्यवस्था है, या भाईचारे का उदय कह सकते हैं, या भाईचारे का विकास कह सकते हैं। जी हो रहा है यहाँ पे? नहीं हो रहा है। और ठीक है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे? क्या ये बताया गया है कि इस वर्ग का व्यक्ति चुना जाएगा, इस धर्म नहीं, का नहीं। व्यक्ति? तो यहाँ पे 5वें नंबर पर धर्मनिरपेक्षता आ जाती है। क्या आ जाती है? धर्मनिरपेक्ष और 6ठे नंबर पर क्या आ जाता है? सर्वोदय की भावना। सर्वोदय की भावना का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर। और 7वें नंबर पर सामाजिकता का विकास। तो इस तरीके से हमारे ये 7 टॉपिक जो विशेषताएं हैं किसके द्वारा हो रही हैं? लोकतंत्र के द्वारा। लोकतंत्र के द्वारा इन 7 चीजों का उदय हो रहा है। बात समझ में आई? जी अब यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य क्या है? वो मिनिमम एज होनी चाहिए वो सब ना। नहीं, एजुकेशन शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र का आधार है शिक्षा। यहाँ बहुत आसानी से अब आप समझ लीजिएगा कि लोकतंत्र का आधार है शिक्षा। अब यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट है, जी साबित करिए कैसे? कैसे? तो शिक्षा जब तक नहीं होगी, किसको चुना जाना है, क्या होना है, क्या अधिकार है, क्या दायित्व है, ये व्यक्ति कैसा है, इसका इतिहास कैसा है, क्या उद्देश्य है, कौन सी विचारधाराएं हैं, हमें किन आदर्शों पर चलना है, ये सारी की सारी चीजें कौन बताएगा? शिक्षा बताएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो शिक्षा है, शिक्षा के उद्देश्य इस लोकतंत्र में क्या है? तो यहाँ पर विशेषताएं हो गई। मैं जरा लोकतंत्र की इस चीज को इराज कर रहा हूं और यहाँ पर हम आपको शिक्षा के उद्देश्य लिख रहे हैं लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र में यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य, लोकतंत्र को अच्छा बनाने के लिए शिक्षा क्या काम करेगी? तो शिक्षा क्या काम करेगी? सबसे पहले व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा से व्यक्ति इस लायक बनेगा कि उसे चुना जाए, वो समाज में विकास कर सके। दूसरी चीज, उसमें जो नायकत्व की भावना है, लीडरशिप का जो विकास है, उसको किया जाए, यानी उसके अंदर नेतृत्व की भावना का विकास, नेतृत्व की क्षमता का विकास किया जाए। तभी तो वो व्यक्ति दूसरे को फॉलो करा पाएगा। जैसे पीएम सर हमारे हैं श्री मोदी जी, तो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में ऐसी स्थितियां हैं कि वो दूसरे को नेतृत्व कर पा रहे हैं। भाई वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो उनके अंदर वो चीजें होनी चाहिए कि वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। तीसरी चीज, जनतांत्रिक भावना का विकास होना चाहिए। सभी की उत्थान, जनतांत्रिक भावना का विकास, ये भी लोकतंत्र में होगा। और ये किसके द्वारा होगा? शिक्षा के द्वारा। ठीक है ना? जी। चौथा क्या होना चाहिए? व्यवसायिक कुशलता। वो व्यक्ति, शिक्षा ऐसी हो कि यदि वो इंजीनियर बना रही है तो अच्छा इंजीनियर बनाए, अगर वो डॉक्टर बना रही है तो अच्छा डॉक्टर बनाए, अगर वो टीचर बना रही है तो अच्छा टीचर बनाए। ये काम शिक्षा करेगी। व्यक्ति अपना काम जब आसानी से करेगा तभी तो देश का विकास होगा। अब आपको कुछ, मान लीजिए इंजीनियर बना दिया गया पुल बनाने के लिए, और आप ऐसा पुल बना रहे हो कि बनने से पहले निपट जा रहा है, तो क्या मतलब होगा? देश का विकास हो पाएगा क्या? नहीं। तो देश का विकास तभी होगा जब हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का अधिकतम विकास करे, और सबसे पहले अपना विकास करे। खुद विकसित नहीं है तो दूसरे का क्या विकास कर पाएंगे? जी। डीएम
जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, समझिए एक घर चलाना लोगों को मुश्किल होता है, वो जिला चलाते हैं, तो कुछ तो उनके पास स्पेशल आईक्यू होगी, है ना। तो किस तरीके से चीजें आएंगी, नेतृत्व की भावना का विकास, देशभक्ति की भावना। शिक्षा में क्या होना चाहिए, देशभक्ति की भावना। भाई आप देश के लिए पॉलिसी निर्माण करेंगे, दूसरे देशों से आप एग्रीमेंट करेंगे, अब देश ही बेच लोगे आप फिर तो, है ना, वो नहीं होना चाहिए। और फिर समय के सदुपयोग की शिक्षा, ये शिक्षा करें, समय का सदुपयोग, ये चीज हमें शिक्षा सिखाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे और बहुत अच्छा काम नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो अब लोकतंत्र के डिफरेंट पहलू क्या क्या हैं, लोकतंत्र में हमें किन किन जगहों पर डिस्कस करना है, तो यहां पर विभिन्न पहलू लोकतंत्र के क्या क्या आ जाएंगे। तो शिक्षा के विभिन्न पहलू, शिक्षा के विभिन्न पहलू जिनका विकास किया जाना है। तो सबसे पहला लोकतंत्र में हमें किसका विकास करना है, विद्यालयों का अच्छा विकास करना होगा, क्योंकि विद्यालय अगर अच्छे बन गए तो हमारा समाज अच्छा बन जाएगा। विद्यालय वो हैं जहां पर कि हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है, जहां पे हमारी पीढ़ी का निर्माण होता है। विद्यालय, बालक, अच्छे बालकों का निर्माण। 3, अच्छा पाठ्यक्रम, हमारे बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पाठ्यक्रम हम किस तरीके का चुने, किस तरीके की चीजें बच्चों को पढ़ाएं जिससे उनमें इन चीजों का विकास हो। फिर चौथी चीज है कि हमारी शिक्षण पद्धति कैसी है। अगर हमारी शिक्षण पद्धति में अच्छी पद्धतियां शामिल की गई हैं तो हमारी एजुकेशन परमानेंट होगी, बच्चे को समझ में आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये चीजें हमें देखनी होंगी। अनुशासन देखना होगा हमें 5वें नंबर पर, कि हमारे जो बच्चे हैं वो अनुशासन का सही प्रयोग करें। 6ठे नंबर पर हमारे अध्यापक कैसे हैं। लोकतंत्र में अध्यापक राष्ट्र निर्माता के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि वही भावी पीढ़ी का विकास कर रहा है। इसी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में आपने कुछ चीजें देखी होंगी, उनमें हमने बात की है कि अध्यापक राष्ट्र के निर्माता के तौर पर कैसे है। एक राष्ट्र की शिक्षा के, समाज की शिक्षा के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में अध्यापक की क्या भूमिका है, इस पर हम पीछे बात कर चुके हैं। और 7वें नंबर पर स्कूल प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन का क्या काम होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए कि मैक्सिमम बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा उपलब्ध हो, तभी जाकर के हमारा शिक्षण उद्देश्य पूरा हो पाएगा। तो आप इस तरीके से ऐसे समझने की कोशिश करें कि लोकतंत्र का जो उद्देश्य है वो, उसकी परिभाषा और उसके अर्थ, विशेषता आ जाए तो सभी के द्वारा शासन होता है, सभी के द्वारा चुनाव होता है, सर्वजन विकास होता है, सर्वोदय की भावना होती है। फिर इसकी विशेषताएं, दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य, ये पहला हो गया। प्रजातंत्र का अर्थ और इसकी विशेषताएं, ठीक है। इधर प्रजातंत्र की विशेषताएं, प्रजातंत्र में शिक्षा के उद्देश्य और प्रजातंत्र में शिक्षा के विभिन्न पहलू, इन पर आप डिस्कस जरूरी कर लें, नहीं तो अदरवाइज आप कंप्लीट काम नहीं कर पाएंगे। बात समझ में? क्वेश्चन है जैसे लोकतंत्र में शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, यही लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, और इसी तरीके से बनेगा। क्या कहेगा वो, देखिए इधर, लोकतंत्र का को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र में शिक्षा के आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो शिक्षा लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सही व्यक्ति का चुनाव हो, और सही व्यक्ति का चुनाव कब होगा, जब सही व्यक्ति निर्णय ले। और व्यक्ति जब सही निर्णय कब लेंगे, जब उन्हें यह पता हो कि उन्हें चुनना किसे है और क्यों चुनना है। अभी स्थानीय प्रशासन के निकाय के चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अनजान चेहरे तक आपको प्लम्पलेट और उसके साथ मिलेंगे, हम भी हैं मैदान में। कभी जिनको आपने 5 साल में नहीं देखा होगा वो खड़े होंगे, दावेदारी होगी,
ये आपको डिसाइड करना है इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो अगले 5 सालों तक हमारे साथ रहेगा, हमें उपलब्ध रहेगा और हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। उसके आधार पर निर्णय लेना है। डिसीजन तो ऐसे नहीं होते हैं, पन्नी पर पन्नी चली हुए पंच सब टंच, सबसे ज्यादा टंच जो वही हुआ सरपंच, ऐसे नहीं होना है। निर्णय, अगर आप अपने वोट की ताकत का सही उपयोग नहीं करते हैं तो 5 सालों तक, हमारे एक बहुत अच्छे कवि थे जिनका नाम था ये क्या नाम था उनका, हाहाकारी जी कहते थे, क्या सहज दई देते हो एक वोट महीनन नक झिर्री करवावत हो, कितन का राखे अंधेरे मां तुम सुबह शाम दौड़ावत हो, कितने दुखिया रियात रहे तुम लुपुर चुपुर का काम कियो, अब कहत हो पहचानत नहीं, काहे इनका बदनाम कियो, जाने कित्ते का डीजल फूंक दीन, जाने कितना बिल्ला बैनर बांटेन, बस एक वोट के बात रहा है, कुछ फटाहा तक इनका डांटे। चुनाव के समय जब मांगने नेताजी जाते हैं तो जो किसी औकात का व्यक्ति नहीं होता है वो भी डांटता है और वो सुनते हैं, है ना। तो यह प्रजातंत्र की लड़िया है, ध्यान देना, यह प्रजातंत्र की लड़िया है। धक्का परेटते चला करी, तुम जेका छलियो एक बार, वो बरसन तुमका छला करी। अगर तुम आज अपने वोट को कुछ पैसों के लालच में और नशेबाजी के चक्कर में बेच दोगे तो केवल पैसे और नशेबाजी का ही व्यापार आगे बढ़ता दिखेगा तुम्हें। आज तुम दूसरे से मोल भाव कर रहे हो, कल वो तुम्हारे क्यों पहचानेगा तुमको, क्योंकि तुमने वोट उसको लगाओ बस नहीं दिया, पैसे के दम पर दिया है। तो जब तुमने अपना वोट बेचा है तो आप क्यों चिल्ला रहे हो। तो प्रजातंत्र में वोट की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और प्रजातंत्र में शिक्षा इसलिए आवश्यक है जिससे कि आप सही व्यक्ति का चुनाव कर सकें। प्रजातंत्र में सही व्यक्ति को चुना जाना बहुत आवश्यक है। अगर आप व्यक्ति सही नहीं चुनोगे तो आपका आगे प्रतिनिधित्व कैसे कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा हर व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाए। इसीलिए 21A में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, ताकि समाज शिक्षित हो सके, ताकि समाज में जागरूकता आ सके, ताकि समाज सही से पढ़ सके। तो अब इसमें हम देखते हैं कि क्या चीजें जरूरी हैं। तो पहला है अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान। अगर व्यक्ति पढ़ लेता है तो उसको पता होता है अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान क्या है या उसके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। इसका ज्ञान कौन कराती है? शिक्षा कराती है। समझ में आया नहीं आया? दूसरा काम क्या होगा? श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण। श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण ये कौन करता है? शिक्षा। अब श्रेष्ठ नागरिक क्या करेंगे? स्वतंत्र निर्णय ले लेंगे, और जब निर्णय स्वतंत्र और साफ होगा तो सही व्यक्ति का चुनाव हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? राजनीतिक जागरूकता। क्या होना चाहिए? राजनीतिक जागरूकता होनी चाहिए। राजनीतिक जागरूकता होगी तो सही विचारधारा को चुनेंगे आप। पता होगा कि कौन सी विचारधारा है। ध्यान रखिएगा, जब समानता का अधिकार दिया गया है तो धर्म, जाति, वर्ग और क्षेत्र के आधार पर समानता मानी गई है, तो फिर इसके आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, है ना। ये बांटने वाली चीजें हैं। राजनीति धर्म पर आधारित, हमारे धर्म का आदमी खड़ा है हम उसी को वोट दें, हमारी जाति का खड़ा है हम उसी का देंगे, हमारे क्षेत्र का खड़ा है हम उसी को देंगे, हमारी लैंग्वेज बोलने वाला खड़ा है हम उसी को देंगे। ये गलत है। हमें उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो वास्तव में योग्य है। और तीसरा है देश प्रेम की भावना। चौथा, देश प्रेम की भावना का विकास। देश प्रेम की भावना का विकास ये शिक्षा करती है। शिक्षा आपको बताती है कि आपका देश क्या है और आप देश के बारे में कैसे अपने आप को ला सकते हैं। तो ये चीजें आप शिक्षा के द्वारा करेंगे। पांचवा, मानवीय गुणों का विकास। मानवीय गुणों का विकास ये शिक्षा करेगी। उसके बाद प्रजातांत्रिक आदर्शों का निर्माण। प्रजातांत्रिक
तांत्रिक आदर्श आदर्शों का निर्माण। प्रजातांत्रिक आदर्श क्या है? हर व्यक्ति बराबर है, हर व्यक्ति वही समानता स्वतंत्रता, दो ही चीजें प्रजातंत्र में आ जाएंगी, दो ही आधार हैं प्रजातंत्र के, समानता हो और स्वतंत्रता हो। अगर आप सही वोट डालने के लिए स्वतंत्र हैं, वोट डालने का राइट आपको मिल रहा है, आप स्वतंत्र हैं, सही प्रजातंत्र चल रहा है, ठीक है ना। और संस्कृति का संरक्षण एवं हस्तांतरण। संस्कृति अच्छे विचार और अच्छे काम, संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति बचा के रखी जाए और उसे हम अपनी पीढ़ी को हस्तांतरित करें, हस्तांतरण। तो यहाँ पर शिक्षा खत्म होती है। इन 7 आदर्शों को पूरा करने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता है, यही हमारी महत्व है। ये अगर हम कर ले गए तो लोकतंत्र सफल हो जाएगा। इसलिए ये लोकतंत्र के आदर्श के तौर पर हैं। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अगर ये शॉर्ट में आता है तो आपको इसको एज इट इज लिखना है, अगर ये लॉन्ग आता है तो अधिकारों और कर्तव्यों का क्या है ज्ञान, इसका आप डिटेल करेंगे। श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण डिटेल करेंगे। अगर ये 7 हेडिंग आप डिटेल करेंगे, ऑटोमेटिक आपका लॉन्ग तैयार हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि शिक्षा ही वो है, शिक्षा ऐसी सीढ़ी है जिससे चलती पीढ़ी है। तो इसलिए शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगली यूनिट।